और अब कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कर लिया गया है और इस बिल के तहत जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है। और आपको ये भी पता है कि कौमी असम्बली इजलास कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी हो गया है। इस अहम इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट तरमीमी बिल 2024 भी कौमी असम्बली से मंजूर करवा लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी जाएगी। कौमी असम्बली में आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। कौमी असम्बली में पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया है, जबकि कौमी असम्बली में पाकिस्तान नेवी एक्ट 1961 में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया है। तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर अब 5 साल करने का बिल मंजूर कर लिया गया है। हंगामा खेज ये इजलास था। अपोजिशन अरकान की जानिब से हंगामा किया गया, एहतजाज किया गया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी कराया गया। इस दौरान अपोजिशन अरकान आपस में गुत्थम गुत्था भी होते रहे, लेकिन इन तमाम बिल्स को शिकवार मंजूर कर लिया गया है। बाकायदा इनकी पहले शिकें पढ़कर सुनाई गई, जिसके बाद शिकवार इसकी मंजूरी दी गई। और अब कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कर लिया गया है और इस बिल के तहत जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 की जाएगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 भी मंजूर कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट तरमीमी बिल 2024 भी कौमी असम्बली से मंजूर हुआ है, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद अब 9 से बढ़ाकर 12 की जाएगी। आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर किया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट में भी तरमीम का बिल मंजूर कर लिया गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खबर घुम्मन ने हमें ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। खबर यकीनी तौर पर ये जो कौमी असम्बली के मनाजिर थे, फ्लोर के ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से बिल्स का आना और अपोजिशन की तरफ से एहतजाज, ये यकीनन नए नहीं है, ये रीत है, रिवायत है। आज मुख्तलिफ कुछ नहीं हुआ, अलबत्ता बहुत सारे अहम मामलात हुकूमत ने यके बाद दीगरे तय कर लिए। जी देखें, सबसे अहम जो डेवलपमेंट हुई है वो ये कि वो अब जो है 17 जजेस पहले सुप्रीम कोर्ट के जो हुआ करते थे, अब तादाद बढ़ा के उसको 34 कर दिया गया है। तो लिटरली अगर हम ये कहें कि एक नया सुप्रीम कोर्ट क्रिएट कर दिया गया है, तो ये हुकूमत वक्त की तरफ से ये एक बड़ी कानून साजी हुई है। साथ में सबसे चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है वो भी 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दी गई है। 2 अहम नुक्ते हमारे सामने आए हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो कानून है, पहले ऑर्डिनेंस जाहिर है वो पास किया गया था, आज उसको कानून की शक्ल दे दी गई है जो है नेशनल असेंबली की हद तक। अहम जो मामला है वो आने वाले दिनों के अंदर देखना यही होगा कि ये जो कानून पास हुए हैं इसके ऊपर जाहिर है मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है। आप जो है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात करें, किसी आईनी माहिर से बात करें, तो इसके ऊपर वो मुख्तलिफ सवालात खड़े कर रहे हैं। वैसे कानून साजी हुकूमत वक्त का हक होती है। हुकूमत वक्त के पास चूंकि अक्सरियत मौजूद होती है, तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो पार्टी अक्सरियत में होती है वो अपनी मर्जी के कानून पास करती है। ये जो कवानीन आज पास हुए हैं नेशनल असेंबली से, इसके पीछे जाहिर है एक बड़ी एक सियासी, आपने देखा कि मुखासमत बिटवीन द अपोजिशन और हुकूमत वक्त के दरमियान रही है। अब जो अहम नुक्ता देखने वाला है वो यही है कि ये जो कानून पास हुए हैं, ये चैलेंजेस जाहिर है इनको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और आज आपने देखा थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने भी कहा कि हम ये जो कवानीन है इनको चैलेंज करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी देखना उनका रिएक्शन है, वो भी मेरे ख्याल में दैट्स वेरी मच इंटरेस्टिंग कि वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो खबरें आज आई खास तौर पर ये जो है हमने देखा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिएक्शन की खबर जब आप बात करें तो जरा आज के दिन के मामलात को कनेक्ट भी कीजिए ना। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिएक्शन क्या होगा, दूसरी तरफ पार्लिमानी पार्टी में वजीर आजम कहते हैं कि अब इत्तेहादियों को भी आना होगा। ये बात वो इसलिए कर रहे हैं कि बोझ हम पर जो है वो बांटा जाए, या इसलिए कर रहे हैं कि इत्तेहादी अब ऑन बोर्ड हैं और वो कह रहे हैं कि क्योंकि अब चीज़ें आपके कहने के मुताबिक स्टेबल हो गई, मईशत वगैरह और दीगर चैलेंजेस, तो चलें हम आ जाते हैं। ये इसको किस रुख से देखूं? देखिए, इससे पहले हमने देखा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो उनका नुक्ता नज़र था, उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर उन्होंने मीडिया के ऊपर वो उन्होंने डिस्कस किया, अपने वोटर सपोर्टर्स के सामने रखा और कहा कि क्योंकि मैं समझता हूँ ये बड़ा ज़रूरी है। जो है पहले उनकी ख्वाहिश थी कि
एक आईनी अदालत बनाई जाए। उसके बाद फैसला यही हुआ जब JUIF के साथ उनके मामला तय पाए कि आईनी बेंचेस बनाए जाएं। अब ये चूंकि जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से कोई दो राय नहीं है, जरूरत है, जरूर बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन ये अप टू 34 कर दिया गया है, वो हमारे सामने है। उसके बाद जाहिर है सबसे चीज के हवाले से ये जो मुद्दे मुलाजमत के अंदर चलें खैर देखते हैं कौन किस तरह रिएक्ट करता है और किस तरह से मामलात से मुतालिक अपनी राय देता है। बहुत शुक्रिया, खावर गुम्मन हमारे साथ मौजूद थे।